जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे जेठ महीने में सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी। इस कथा को पूरे जेठ महीने में सुननी चाहिए। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सके, इसीलिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने और अपने बेटे का पेट भरती थी। ऐसे करते करते बेटा 3-4 साल का हो गया और उसके बाद उसने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाल दिया। और कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन माँ बेटा किसी के घर काम करके आ रहे थे, तो उसे रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर दिखाई दिया। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ ये किसका मंदिर है? तब माँ ने कहा, बेटा यह तो विष्णु भगवान का मंदिर है। तब बेटे ने कहा, चलो माँ हम भी मंदिर में चलते हैं। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो प्रसाद चढ़ाने तक के पैसे नहीं। बेटे ने जिद करी तो वो माँ बेटे दोनों मंदिर में चले गए। मंदिर में कीर्तन चल रहा था, तो दोनों माँ बेटे एक कोने पर जाकर बैठ गए। दोनों माँ बेटे ने मन लगाकर कीर्तन सुना, आरती सुनी, फिर भी वो ध्यान मगन होकर बैठे रहे। सभी लोग वहाँ से अपने अपने घर को चले गए, लेकिन वो दोनों माँ बेटे वहीं पर ध्यान लगाए बैठे रहे। तब मंदिर के पुजारी ने उन दोनों को प्रसाद दिया और पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तब उस औरत ने अपनी सारी परेशानी पुजारी जी को सुना दी। तब पुजारी जी ने कहा, बेटा दुखी मत हो, तुम्हारी परेशानी अवश्य ही दूर हो जाएगी। बेटा तो ऐसा कर, आज से जेठ का महीना शुरू हो चुका है, तो तुम पूरे जेठ के महीने में जल्दी उठकर स्नान करना, फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद तुम घर के मंदिर में पूजा पाठ करके केले के वृक्ष की पूजा करना, जल सींचना और केले सींचने की कथा भी सुनना। पूरे जेठ के महीने में ऐसा करोगी तो भगवान विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब पूरी विधि सुनकर माँ बेटा पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल दिए। और उस औरत को पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निर्वित होकर पूजा पाठ कर नित्य नियम से पूरे जेठ के महीने में केले के पेड़ को सींचती, घी का दीपक जलाती और कहानी सुनती और केले के पेड़ की परिक्रमा लगाती। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने मुझे मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बना दिया। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम केवल श्री हरि के भजन कीर्तन करोगी। आज से मैं तुम्हें घर पर ही सारी पूजा की सामग्री ला कर दूंगा। बेटा रोज काम पर जाता और माँ पूरे दिन पूजा पाठ में लगी रहती। अब माँ बेटे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन बेटे की सगाई हो गई, बेटे का विवाह हो गया। अब तो बेटे की बहू भी आ गई, तो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। उसकी बहू भी अपनी सास की पूरी सेवा करती। कुछ साल बीते तो बहू को एक दिन लगा कि ये पूजा पाठ करना सब ढोंग है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। माँ तो रोज रोज घी का दीपक जलाती है, इससे तो घी वेस्ट होता है, इससे तो अच्छा है तेल का दीपक करती। ऐसा सोचकर वह अपने पति के पास जाकर बोली कि जी सुनते हो, आपसे एक बात कहनी है, गुस्सा मत करना। देखो माँ रोज रोज पूरे दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये रोज रोज घी का दीपक जलाना मुझे ठीक नहीं लगता। माँ से आप ही जाकर बोल दो कि माँ तेल का दीपक कर लेगी, इतनी महंगाई है। अगर यह बात मैं जाकर बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब वह लड़का बोला, मेरी माँ तो हमेशा से ही घी का दीपक करती है, मैं तो मेरी माँ से ऐसा कभी नहीं कह सकता। तब उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चलो मैं ही मना कर दूंगी। तब उस लड़के ने सोचा, चलो यह तो नहीं मानेगी,
चलो मुझे मना करना ही पड़ेगा। वह बेचारा मजबूर होकर बेमन से अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ आज से तुम घी का दीपक मत किया करो, आज से तुम तेल का दीपक करा करो, इतनी महंगाई है। तब माँ ने कहा, बेटा अब तो हमारे पास सब कुछ है, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेहनत मजदूरी करती थी तभी मैं घी का दीपक ही जलाती थी। अब तो भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, तब भी तू मना कर रहा है। लेकिन बेटा ये बात तू नहीं बोल रहा, यह बात बहू ने कही है इसीलिए तू कह रहा है। तब बेटे ने कहा, नहीं माँ ये बात सच है, तू आज से तेल का दीपक ही जलाएगी। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन से वह रोज तेल का दीपक करने लगी। अब वह रोज ऐसा ही करने लगी तो एक दिन उसकी बहू ने अपने पति से कहा कि तुम तो कहते हो कि मेरी माँ का नियम है वह रोज घी का दीपक करके ही खाना खाती है, वह तो तेल का दीपक करती है फिर भी पेट भरकर खाना खाती है। तब उस बेटे ने कहा, मैं मेरी माँ के बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। फिर वह बोली, आज से मैं माँ का तेल भी ले जाना बंद कर दूंगी। देखती हूँ वह खाना खाती है कि वह भूखी ही रहती है। दूसरे दिन वह तेल को भी कमरे में बंद कर ताला लगा देती है। अब माँ जब केला सींचने जाने लगी तो तेल ढूंढने लगी। अब तेल नहीं मिला तो अपनी बहू से पूछा, बेटा थोड़ा सा तेल दे दे तो दीपक जला आऊं। तब बहू ने कहा, माँ जी ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों तेल खराब करती हो। अब तुम ऐसा करो, थोड़ा सा पानी ले जाओ, केले के वृक्ष को सींचकर घर आ जाना। अब बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह बुढ़िया थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डाला और दुखी मन से वह घर से चली गई और वह जल सींचकर परिक्रमा करके घर आ गई और वह कमरे में सो गई। अब बहू ने कमरे में ही रूखी सूखी रोटियां भिजवा दी। अब बुढ़िया ने दीपक नहीं करा तो उसने खाना नहीं खाया, वह भूखी ही सो गई। सुबह उठकर जो बहू ने रूखी सूखी रोटियां दी थी वो सुबह उठकर गाय को दे देती। ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत गए। एक दिन जब वह सुबह उठकर गाय को रोटी देने लगी तब बहू और बेटे की आवाज़ें आ रही थी। बहू कह रही थी कि तुम्हारी माँ तो ढोंग करती है, तुम कह रहे थे कि जब तक दीपक नहीं कर लेती वह खाना नहीं खाती। ये देखो कितने दिन हो गए वो रोज दीपक भी नहीं करती फिर भी पेट भरकर खाती है। तब उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ खाना नहीं खाती। मेरी माँ का तो नियम है जब तक दीपक नहीं करती तब तक खाना पीना कुछ भी नहीं करती। तब उसकी बहू ने कहा, जब मैं खाना देती हूँ तो वो खाना मुझे कमरे में नहीं मिलता तो वो कहाँ चला जाता है। यह सुनकर बुढ़िया दुखी मन से आकर सो गई। अब भगवान ने सोचा, यह बुढ़िया तो परण की पक्की है, यह अपना नियम नहीं तोड़ेगी। बुढ़िया जब तक दीपक नहीं करेगी तब तक खाना पीना कुछ भी नहीं करेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्या था, दूसरे दिन जब बुढ़िया जल लेकर केला सींचने गई तो वहाँ पर देखा कि दीपक पड़ा था, उसमें घी और बाती थी, पास ही में एक माचिस रखी हुई थी। अब बुढ़िया इधर उधर देखने लगी। तब उसे केले के पेड़ से आवाज़ आई कि बुढ़िया क्या हुआ, ये दीपक जलाओगी कि नहीं। माँ ये दीपक जलाकर परिक्रमा करके कथा कहानी सुनकर घर चली जाओ, घर जाकर भोजन ग्रहण करो। ऐसा सुनते ही बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई। प्रसन्न मन से अपने घर गई और पेट भरकर भोजन किया। अब तो बुढ़िया का रोज का ये नियम हो गया, रोज जाती ऐसे ही उसे घी का दीपक दिखाई पड़ता, रोज दीपक जलाकर घर आ जाती और खाना खा लेती। अब बुढ़िया का तो रोज का नियम हो गया। एक दिन बहू के मायके से भाभी और भाई आए हुए थे। बहू ने चूरमा बनाने के लिए उस कोठरी से ताला खोला और घी निकालने लगी। तभी देखा घी का डब्बा तो आधा था, घी तो खत्म हो चुका था। तब उसने अपने पति को बुलाया और कहा कि देखो देखो, मैं तुम्हें कहती नहीं थी तुम्हारी माँ रोज खाना खाती है, ये देखो सारा घी चुरा कर खा गई। तब उसने कहा, मेरी माँ ऐसा नहीं करती, मेरी माँ चोरी कभी नहीं करती, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। तब उसने कहा, मेरी बात तो आपको माननी नहीं है,
चलो एक बार मेरे भाई भाभी को चले जाने दो, उसके बाद तुम्हारी माँ की पूरी निगरानी रखेंगे कि तुम्हारी माँ कैसे घी निकाल कर खा लेती है। दूसरे दिन बहू के भाई भाभी तो अपने घर चले गए। अब दूसरे दिन बुढ़िया तो अपने कमरे से सीधी आई और पानी लेकर केले के वृक्ष को सींचने चली गई। के बहू बेटे उसके पीछे पीछे उसकी निगरानी के लिए निकल पड़े। एक जगह जाकर छुपकर सब कुछ देखने लगे। उनकी माँ जाकर जल सींचा और दीपक जलाया और परिक्रमा की, और वह वहाँ पर बैठकर रोने लग गई कि हे भगवान, आज तो मेरे बहू ने मुझे चोर साबित कर दिया। मुझसे और कितनी परीक्षा लोगे, अब मुझसे सहन नहीं होता। ऐसा कहकर केले के वृक्ष को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। ऐसी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, क्या मांगती हो? मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुम्हें वो ही दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस बहू बेटे का साथ चाहिए और मैं तो अपने बहू बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। यह सब सुनकर बहू बेटा रोने लग गए। बेटे ने कहा, देख लिया, मेरी माँ तेरा घी नहीं चुराती थी। ये सब तो भगवान की माया है, ये सब भगवान ने दिया है। ऐसा सुनकर वह रोने लग गया कि तूने मेरी माँ को कलंकित किया है। हमेशा कहता था कि मेरी माँ सच्चे हृदय से पूजा पाठ करती है। ऐसा कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगा। तब बहू ने कहा, ये सब पाप आपने नहीं, यह सब पाप तो मैंने किया है। मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहकर दोनों घर पे चले गए। घर जाकर बहू ने अपनी सास के लिए बहुत सारे पकवान बनाए। जब माँ घर आई तो उनके चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। तब माँ ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। अब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं भी नित्य नियम से केले के वृक्ष को सींचा करूँगी और आपके साथ पूजा पाठ किया करूँगी। अब सास बहू नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी। दोनों पूरे जेठ के महीने में केले के वृक्ष का पूजन किया, कथा कहानी सुनी। पूरा महीना बीत गया। तब सास ने कहा कि बेटा, आज पूर्णमासी है, आज हम ब्राह्मण को दान दक्षिणा देंगे और भोजन ग्रहण कराएंगे। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, हम जरूर बुलाएंगे। बहू ने खुशी खुशी 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। ब्राह्मण को जिमाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान विष्णु की कृपा से 9वें महीने बहू को एक सुंदर सा बालक हुआ। उनका घर अन्न धन से भर गया। जैसे भगवान ने उन बुढ़िया को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये थी केला सींचने की कहानी। ये कथा पूरे जेठ के महीने में सुनी जाती है। इस कथा को हर रोज़ सुना कीजिए। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।